अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम प्लाज़ो बनाना सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए मैंने ये 2.5 गज़ कपड़ा लिया है जो शलवार पीस का होता है और इसको हमने ऐसे खोलना है और एक बार फ़ोल्ड कर लेना है। ये सिंगल फ़ोल्ड किया है और इसकी रॉन्ग साइड बाहर है, यानी उल्टी साइड बाहर है और ऐसे हमने पूरे कपड़े को ऐसे लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है। ये सिंगल फ़ोल्ड है। इसको अच्छे से सीधा कर लें ताकि कोई फ़ोल्ड बीच में ना रहे। अब सबसे पहले ऊपर 2 इंच पर हम मार्क करेंगे जो हमारा इलास्टिक का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर हम मार्क करके 2 इंच पर, या अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के लिहाज से आप मार्क कर लें। मेरा इलास्टिक 1.25 इंच चौड़ा है, मैंने यहाँ 2 इंच पे मार्क किया है फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए। यहाँ से हम ट्राउज़र की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। हमारी लंबाई 38.5 तैयार है, तो जितनी आपकी तैयार लंबाई हो आप वहाँ पे मार्क कर लें। ऊपर हमने इलास्टिक के लिए मार्जिन रख लिया है और यहाँ से आगे 38.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे। यह हमारी तैयार लंबाई है। इसके नीचे 1 इंच पे हम मार्क करेंगे फोल्डिंग के लिए। यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो हमने ऊपर भी मार्जिन रख लिया और नीचे भी मार्जिन रख लिया। अब कपड़े का हमने सेंटर निकालना है। इसके लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप अच्छे से अपने थंब से भी इसको दरमियान से दबा प्रेस कर लें। मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँगी। ये देखिए मैंने प्रेस करके इसका सेंटर निकाल लिया है। ये देखिए एक लाइन सी बन जाती है, तो ये इसका सेंटर है। अब हमने हिप की मेजरमेंट लेनी है। आपकी हिप की मेजरमेंट जितनी भी हो उसमें 6 इंच की लूजिंग देंगे। हमारी मेजरमेंट 38 इंच है, 6 इंच की लूजिंग देकर 44 इंच यानी 44 इंच बन जाता है। 44 इंच का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। चौथा हिस्सा निकालने के लिए किसी भी वैल्यू का, ये देखिए इंची टेप को ऐसे 44 इंच पर मैंने फ़ोल्ड किया और ये आ गया इसका आधा। अब इसको दोबारा फ़ोल्ड किया तो आ गया चौथा हिस्सा। तो इसका चौथा हिस्सा है 11 इंच। तो ये बहुत आसान तरीका है चौथा हिस्सा निकालने का। 11 इंच को आपने इस तरह मार्क करना है कि सेंटर वाली लाइन जो हमने बनाई है, आधा इस तरफ और आधा दूसरी तरफ, यानी 5.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 5.5 इंच लाइन के दूसरी तरफ मार्क करेंगे। कपड़े के बिल्कुल दरमियान में हमने ये 11 इंच मार्क करना है। ठीक है, ये हिप मेजरमेंट में 6 इंच लूजिंग है। अब इस पॉइंट पर हमने आसन के लिए या क्रोच एरिया के लिए मार्किंग करनी है। क्रोच एरिया हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा होता है। हमारी हिप मेजरमेंट 38 इंच है, इसका तीसरा हिस्सा है 13 इंच। तो मैं यहाँ 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे। मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी लाइन लगाऊंगी क्योंकि ये वाइट कपड़ा है तो मार्क राइट साइड से नज़र ना आए, इसलिए यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। अब ये 5.5 इंच पर है तो यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे क्रोच एरिया की जो हम लाइन लगाएं वो बिल्कुल सीधी आए। ये देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे 13 इंच तक और एक लाइन हम इस तरफ भी लगाएंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर। अब हमने 2 इंच बढ़ाना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी, इसी तरह यहाँ पर भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। आसन वाली तरफ हम गोलाई देंगे, जो हम क्रोच एरिया की गोलाई रखते हैं, इस तरह से। और ये जो साइड है यहाँ पर हमने इस पॉइंट को सीधा ऊपर मिला लेना है, यहाँ तक हमने मिला लिया इस तरह। अब हमने इस पॉइंट को बिल्कुल सीधा, जितनी भी आप अपने प्लाज़ो की चौड़ाई रखना चाहें वहाँ तक मिला लें। तो मैं यहाँ पे पूरी चौड़ाई रख रही हूँ जितनी भी कपड़े की है। इसी तरह उस पॉइंट को भी हम नीचे तक मिला लेंगे। अगर चौड़ाई कुछ कम करनी हो तो दरमियान से जो हमने सेंटर मार्क किया था उसके दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, तो आपने सेंटर से ही मार्क लेना है। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है बहुत आसान तरीके से। अब हम इन्हीं पॉइंट्स पे कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है प्लाज़ो को कट करना, और स्टिच करना उससे भी ज़्यादा आसान है। बिल्कुल आपका आधे घंटे में कटिंग और स्टिचिंग दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखिए हमने ये कटिंग कर ली है। अब हमने ये फ्रंट का पार्ट जो बाकी कपड़ा बचा है उसके ऊपर रखेंगे, जिससे हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल इसी तरह हमने फ़ोल्ड किया हुआ है
और इसको अच्छे से मिला लेना है। सिंगल फोल्ड है ये। इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। फ्रंट का पार्ट हम ऊपर से 2 इंच छोड़ के रखेंगे। ये देखिए मैंने 2 इंच छोड़कर फ्रंट का पार्ट रखा है। बाकी सारा बिल्कुल इसी तरह बराबर मिला लेना है। यहाँ ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ना है बस। हमारा जो फ़र्क आएगा फ्रंट और बैक में वो क्रोच एरिया में आएगा सिर्फ, ठीक है। तो क्रोच एरिया हमने यहाँ पर जितना भी लिया था इससे 2 इंच हमने बढ़ा के लेना है। यानी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ नीचे से 2 इंच बढ़ाया था, वो अब हम इस लाइन के आगे बढ़ाएंगे 2 इंच, और यहाँ से हम क्रोच की गोलाई देंगे इस तरह से। तो ये फ़र्क सिर्फ आएगा हमारा, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बिल्कुल हमने इसी तरह मिला लेना है। फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम रहेगा और इस पॉइंट को हमने यहाँ ऊपर तक मिला लेना है। सिर्फ ये फ़र्क है फ्रंट और बैक में। इस पॉइंट को भी हम नीचे तक सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब हम कटिंग कर लेंगे। बॉटम से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बिल्कुल हल्की सी हमने गोलाई देनी है साइड्स पर। बाकी हम पूरी कटिंग इसी तरह से कर लेंगे जहाँ पे हमने अभी मार्क किया है। बैक का पार्ट हम बढ़ाकर इसलिए लेते हैं क्योंकि हिप्स बैक से हैवी होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हमें बहुत आसानी रहती है ट्राउज़र पहनने में। तो पीछे से खुला रहता है और लंबाई में भी इसलिए बढ़ाते हैं कि उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। बैठते हुए ट्राउज़र पीछे की तरफ से नीचे को नहीं आता, तो बहुत आसानी रहती है। तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये देखें, सिंपली ये जो फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। फ्रंट का जो क्रोच एरिया है यहाँ से स्टिच करेंगे और जो बैक की कटिंग की है ये यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने ये क्रोच एरिया स्टिच कर लिया है यहाँ से। अब हम इनको सीधा करेंगे, राइट साइड्स आपस में मिलाएंगे। ये देखें इस तरह खोल के राइट साइड्स हम आपस में मिलाएंगे इस तरह से, और साइड की सिलाई लगाएंगे। तो हमने साइड्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने साइड्स की सिलाई लगा ली है इस तरह से, और यहाँ से भी। अब हमने बॉटम से फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने ज़रा मिलाकर रखा है पाइंचा। यहाँ से हमने हल्की सी गुलाई देनी है, 1 या 2 इंच की गुलाई नहीं देनी, बिल्कुल थोड़ी सी साइड से कटिंग करें, दरमियान से बिल्कुल सीधा ही है, और ये साइड से हल्की सी हमने गुलाई दे ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 बार फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच का मार्जिन दिया था, तो आधा आधा इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। मैंने सिलाई लगाने से पहले पिन्स लगाई थी, इससे स्टिच करने में आसानी होती है। अब हम अंदर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये अंदर की सिलाई भी लगा ली है। अब हमने इलास्टिक अटैच करना है। अभी देखिए फ्रंट का पार्ट हमारे बैक के पार्ट से फ़र्क है। इस तरह फ्रंट का पार्ट सीधा है, बैक का पार्ट थोड़ा इस तरह नोक बनी हुई है। इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि पहले आप इसको आधा इंच फोल्ड करें इस तरह, और यहाँ पर सिलाई लगा लें। इस तरह फोल्ड करें और पूरे हिस्से पर सिलाई लगा लें। ये देखें इस तरह बिल्कुल आधा इंच फोल्ड करना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। खींचना नहीं है कपड़े को सिलाई करते हुए। तो ये देखिए हमने पूरे घेरे पर ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक लेंगे और इसके दोनों किनारे इस तरह मिलाकर सिलाई कर लेंगे। इलास्टिक की लंबाई आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से रखनी है। वेस्ट जितनी भी हो उससे 5 इंच कम करके
आपने इलास्टिक को काटना है। अब हम ट्राउज़र सीधा करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सीधा किया है और यहाँ पर हम इलास्टिक रख कर अटैच कर लेंगे। तो ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए मैं इलास्टिक को सिलाई लगा रही हूँ। इलास्टिक पर सिलाई लगाते हुए हमने इसको आगे से भी खींचना है और फुट के पीछे से भी हम कपड़ा खींचेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीडल ऐसे अंदर डाल लेंगे इस तरह, और अब आगे से भी हम खींचेंगे ये कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये वाला जो मार्जिन है हमने पहले से फोल्ड कर रखा है, तो हमें यहाँ पे कोई फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए, हमने इलास्टिक भी अटैच कर लिया है। यहाँ पर इसके दरमियान में भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, इससे इलास्टिक हमारा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इस तरह से हमारे प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।